और कर्म की सभी लीलाएं बहुत ही दिव्य हैं। परंतु ब्रज की लीला, ब्रज में भी निकुंज लीला और निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला, यह अत्यंत दिव्या, अति दिव्य और सर्वगुह्यतम है। यह लीला सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट नहीं की जा सकती, न होती है। अंतरंग लीला है और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल गोपीजनों को ही है। आज का तथाकथित हिंदू और विशेषकर आर्य समाजी भगवान की दिव्य लीलाओं के समझने के और कहने के अधिकारी नहीं है, वो इसे छूने के भी अधिकारी नहीं। हंसों के बीच में जैसे कौवा है, ये परमहंसों की कथा है। जैसे कौवा अपनी भाषा में क्या बोलेगा भाई, और हमारे जैसे साधारण लोग महापुरुषों के सानिध्य में ये सब सीख पाए, समझ पाए। जैसे बच्चे को कोई सुई लगाता है, कोई डॉक्टर तो छुपाकर लगाता है, फट से लगा देता है, ऐसे करके पहले छुपाता है फिर फट से लगा देता है और कहता है सुई लगा के बस हो गया, हो गया, बस हो गया, बस हो गया। उसी प्रकार बड़े बड़े महापुरुष, तत्वज्ञानी, विरक्त सन्यासी साधारण समाज को जो रोगियों की तरह ग्रस्त है, जो मैथुनी जीवन से ग्रस्त है, उन मैथुनी समाज को वैराग्य से लपेट करके इस भागवत के पंच प्राण कथा को सुना देता है। यह पंच प्राण कथा वैराग्य से लिपटी होगी तो काम जाएगा, और अगर वैराग्य से लिपटी ना होगी तो काम जगेगा और अपराध होगा। जिनका श्रवण समुद्र के समान है, वही इस कथा का श्रवण अच्छे से कर सकता है और समझ सकता है। भक्त लोग थोड़ी बहुत माला जप इत्यादि करते हैं तो उन्हें अभिमान सा हो जाता है कि हमने भैया कथा सुन ली, अब हम बड़े सिद्ध हो गए। एक छोटी सी बात है, जैसे चरणामृत कोई व्यक्ति पुजारी से भगवान का चरणामृत ले हथेली पर और उसे पिए, और जब पिए तो एक बूंद नीचे फर्श पर गिर जाए और तभी उस एक बूंद में चेटी आकर के उसे पीने लगे और पीते उसी में वो डूब जाए, क्योंकि चेटी का स्वरूप ही कितना सा होता है, नेक सी होती है और बूंद फिर भी बड़ी है, और उस बूंद में जब वो डूब जाती है, बस यही इस पंच प्राण कथा की बात है कि इस तरह से इसे पिया जाए जैसे चेटी चरणामृत में डूब गई, पिया और डूब गई, वैसे ही पंच प्राण इस कथा में हम पिए और इसमें डूब जाए। गोपियां चाहती क्या थी? गोपियां चाहती क्या है भगवान से? ये बात उनकी साधना से स्पष्ट है। वह चाहती थी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना, इस प्रकार एक हो जाना,
उनका रोम रोम, मन प्राण संपूर्ण आत्मा केवल कृष्ण में हो जाए, श्री कृष्ण में हो जाए और कुछ ना बचे। शरद काल में उन्होंने श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी और हेमंत के पहले ही महीने में अर्थात भगवान के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष में उनकी साधना प्रारंभ हुई। उन्हें भगवान से अलग रहना बहुत ही असहाय था और बहुत मुश्किल था। आप आश्चर्य करेंगे कि जाड़े के दिनों में प्रातःकाली यमुना स्नान के लिए जाती और उन्हें शरीर की कोई परवाह नहीं है, शरीर का दुख दर्द भुला दिया है। बहुत सी कुमारी ग्वालिनों ने एक साथ ही जाती और सबसे बड़ी बात जो ये है, उस साधना काल की गोपियों की कोई स्त्री कहती है हम कच्ची साधना कर रहे हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या और द्वेष है, लेकिन ये गोपियां कुमारी हैं। अपनी साधना के समय काल में इनमें आपस में कोई न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है। वह उच्च स्वर से श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करती जाती और गोपियों की स्थिति देखिए, उन्हें गांव जाति वालों का भय नहीं है, वे घर में भी हविष्यान भोजन करती हैं। कोई सास कहे, नंद कहे, कोई कहे कि अरे तुम क्या कर रही हो, किसी का उन्हें भय नहीं है। उन्होंने समस्त लोकलाज त्याग दी है केवल श्री कृष्ण से मिलने के लिए। वे इतनी व्याकुल रहती थी, इतनी व्याकुल, इतनी व्याकुल, इतनी उत्कंठा अर्थात प्राण निकल जाएगा कि अपने माता पिता का भी संकोच नहीं था, किसी का संकोच नहीं। वे विधि पूर्वक देवी की बालूमाई मूर्ति बनाकर पूजा मंत्र इत्यादि जपती। ये बात मैंने कल भी कही है। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में सर्वथा अपने को समर्पित कर दिया था। वे हमेशा जपती एकमात्र नंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हैं। लेकिन एक बड़ी कमी थी, लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। अभी वे निरावरण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा पा रही थी। भगवान ने उन्हें संकेत दिया, फिर भी वो नहीं जा रही थी। उन्हें संकोच था, उनके मन में सूक्ष्म वासना थी। उनके इस आवरण को भंग करने की अत्यंत आवश्यकता थी। भगवान परम ज्ञानी है, भगवान अच्युत है, भगवान मैथुनी नहीं है, परमात्मा दृष्टि से भोग करते हैं। उनका ये आवरण चीर हरण लेना जरूरी था। यही काम श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से किया। इसी के लिए वो योगेश्वरों के ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वालवालों के साथ यमुना तट पर पधारे थे। देखिए, एक बात जो बहुत ही ताकतवर है वो समझिए, समर्पण भी एक क्रिया है। आपने समर्पण किया तो ये क्रिया है, आप समर्पित हो गए। लेकिन उसमें समर्पण करने वाला जो व्यक्ति है वो असमर्पित हो जाता रहता है, वो समर्पित नहीं हुआ है। आपने समर्पण किया तो आपने अपनी इंद्रियों का, अपने शरीर का समर्पण किया है, लेकिन जो आपका मैं है, जो आपका मैं है वो समर्पित नहीं हुआ है अभी। और गोपियों का अभी मैं समर्पित नहीं था। उन्होंने खुद को समर्पित किया था, मगर वो अभी बची हुई थी।
ऐसी स्थिति में अंतर आत्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार करे। संकल्प करने वाले को भी स्वीकार करते हैं, यही जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य है पूर्ण समर्पण की तैयारी, उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। भगवान ने देखा कि गोपियों ने मुझे प्राप्त करने की जो साधना किया है उसमें बहुत बड़ी त्रुटि है। वे शास्त्र मर्यादा, परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थी। भगवान ने देखा कि इन्होंने कार्य तो श्रेष्ठ किया है लेकिन त्रुटिपूर्ण है। यद्यपि यह क्रिया अज्ञान पूर्वक की थी, तथापि भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना अत्यंत आवश्यक था। भगवान ने गोपियों से इसका प्रायश्चित भी करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, बिंदा ध्यान से सुनना है, जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, उन्हें ये प्रसंग ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं, यह देखने वाली बात है। गोपियों ने लोक परलोक, स्वार्थ, परमार्थ, जाति, कुल, परिजन, गुरुजन की परवाह नहीं की। जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका यह महान अनुष्ठान था, उनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर है। वह समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता, साक्षी भी है। ऐसा एक भी व्यक्ति या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने ना हो। आप समझ रहे हैं ना? अर्थात जल में जो स्नान कर रही हैं वह जल भी साक्षात श्री कृष्ण है। तो अब ये स्थिति बनती है कि सामने कृष्ण खड़े हैं तो उनसे पर्दा है और जल में नग्न खड़ी हैं, तो भगवान को यह अज्ञानता मंजूर नहीं थी। यह दृष्टि की जो भेद नीति है भगवान को मंजूर नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी साधना की त्रुटि थी। संसार में ऐसी कौन सी जगह ऐसी है जहां से कृष्ण आपको न देख रहे हो? उनके सामने हम सब हर पल नग्न ही हैं। हम वस्त्र पहन रहे हैं परंतु परमात्मा वस्त्रों के अंदर भी देख सकता है, क्योंकि वो अवैध है, वो दिव्य, अति दिव्य, वो सूक्ष्म है। बस भगवान को यही त्रुटि उनकी पूर्ण करनी थी। आप समझ रहे हैं? गोपी कृष्ण के संवाद को बहुत ही सावधानी से समझना चाहिए। कौन ऐसा पदार्थ है, कोई नग्न है, किसी ने पीतल की चादर ओढ़ रखी है, तो क्या वो भगवान उसे पीतल से नहीं देखेंगे? परमात्मा पारदर्शी सब जगह देख सकते हैं। बस भगवान यही गोपियों को समझाना चाहते हैं। जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने ना हो, वही सर्वव्यापक अंतर्यामी है। गोपियों के, गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा है। उन्हें स्वामी, गुरु, माता, पिता, सखा, पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियां उन्हीं भगवान को जानबूझकर यही भगवान है, यही योगेश्वर है, क्षरा अक्षरातीत पुरुषोत्तम है, पति के रूप में चाहती है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थी, पहचानती थी। वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में ये बात कोई भी देख सुन समझ सकता है। क्या
जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी सुहृद आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उन्हें हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उनकी साधना के प्रति शंका ही कैसे हो सकती है। वास्तव में गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्रातव्य साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित रहती है। इसलिए हम श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम को भी केवल देहिक तथा कामना कालुषित समझ बैठते हैं, जो ठीक नहीं है। भगवान की अप्राकृतिक लीला में जब हम अपनी स्थूल वासनाओं को घसीट लाते हैं, अपनी भावनाओं विचारों को घसीट लाते हैं, तो ये महापाप करते हैं। क्योंकि जीव का मन लगातार भोगा अभिमुख वासनाओं से और तमोगुणी प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। ये विश्व में ही इधर से उधर भटकता रहता है। जब भगवान की बड़ी कृपा होती है और पुण्य कर्मों का फल उदय होता है, तभी अचिंत्य अहेतु की कृपा से इस सुंदर विचार का जन्म होता है कि मैं पंच प्राण कथा को सुनूं, समझूं और अपने जीवन में लाऊं और इस बकवास वासना पूर्ण जीवन से अपने को हटा लूं। जीव जब भोग विलास से बहुत ही दुखी होता है और हर बार बार मैथुनी जीवन जीते जीते उब जाता है, तब किसी महापुरुष की कृपा से शांति में धाम पहुंचने के लिए उत्सुक हो उठता है। हम लोग शांति धाम में रहते हैं। शांति धाम का किसे कहते हैं? जहां केवल भगवान की चर्चा हो, भगवान के लिए जीवन हो, भगवान के लिए ही सब कुछ हो। भगवान की लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और हृदय की ऐसी छटपटी लगती है कि उन छटपटी में सारे जितने भी उसके अशुभ हैं वो धुल जाते हैं। गोपियां जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतर लीला में प्रविष्ट होने वाली थी, अभी तक भगवान की उन लीलाओं में नहीं पहुंची है। अभी गोपियां साधन में हैं, क्योंकि चीर हरण से पहले साधन ही था उनका। अभी साधन है। चिरकाल से साधन कर रही थी, अपने प्राणों को कृष्ण के प्राणों में मिलाने के लिए साधना कर रही थी। लेकिन अब स्थिति क्या थी? वह सिद्धि लाभ के पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। अब उनकी कोई वासना न रह गई थी, क्योंकि भगवान ने उनकी चीर को हर के उन्हें स्वस्थ कर दिया था। मानो पुराने हृदय में बचे कुछ संस्कारों को भगवान ने धो डाला था। भगवान की जीव पर कितनी दया है, वे अपने प्रेमियों को कितना प्रेम देते हैं, यह सोचकर चित्र मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। भगवान जो उनके वस्त्रों को लेकर के वृक्ष पर चढ़े थे, जो उन्होंने अपने कंधे पर रखे थे, जब उन्होंने वापस दिए तो वो वस्त्र अब वस्त्र नहीं थे, अब वो श्री कृष्ण की प्रसादी बन गए थे। गोपियों ने वस्त्र दिए थे, लेकिन परमात्मा ने प्रसादी दी, और भगवान की प्रसादी को पाकर के गोपी धन्य अति धन्य हो गई। भगवान के चीर लीला को सुनना और समझना, यह आर्य समाजी
या ये जो नकली संस्था ब्रह्म कुमारियों की बनी है उनके बस की बात नहीं है। आश्चर्य करेंगे, सारे के सारे वैदिक साहित्य में ब्रह्म कुमारों का तो वर्णन है कि ब्रह्म कुमार ब्रह्म ऋषि, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा एक लेखराज बाबा हुआ है, उसने तो ब्रह्म कुमारी ही गढ़ दिया नया शब्द। बोले मैं स्त्रियों को ब्रह्म कुमारी बनाऊंगा। ये सब लोग भगवान के चरणों के अपराधी हैं। ये कृष्ण की बात तो करते हैं, लेकिन इस तरह से करते हैं, इनके मुख से निकले हुए भी वो ऐसे शब्द होते हैं जैसे सर्प के छुआ हुआ दूध हो। भगवान समदर्शी है। गोपियां इस बात को भूल गई थी कि भगवान समदर्शी हैं और सब जगह वो हमें देख सकते हैं। वे मानो इस तत्व को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं, वह स्वयं जल रूप में भी रहते हैं और वो हमें देख रहे हैं। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक कर रहे थे। वो अपने को नग्न समझ रही थी कि कैसे जाए। ये संस्कार भोग के हैं, यह संस्कार मैथुन के हैं। भगवान सर्वदर्शी है, अर्थात धरती के नीचे भी भगवान है तो वहां से भी देख सकते हैं। वह सर्वव्यापक तत्व है। यह उनकी त्रुटि थी। इस त्रुटि की को व्यवस्थित करने के लिए भगवान ने यह सुंदर लीला की थी। आगे की लीला को हम लोग कल समझेंगे। जय श्री राधे।